तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्हारी कुंडली में भविष्य में राजयोग लिखा है। तुम राजा बनोगे राजा। ये सुनकर रामू चौंक गया और साधु को देखने लगा। फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। अरे साधु महाराज, गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं, पत्नी भी मेरा मजाक उड़ाती है, आप भी मेरा मजाक ही उड़ाने लगे। ठीक है, यही दुनिया की रीत है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शांत पुत्र शांत। ऐसी कोई बात नहीं है। न मैं किसी का मजाक उड़ाता हूं, न किसी से मजाक करता हूं। जो देखा मैं वही बता रहा हूं। तुम्हारे हाथ की लकीरें यही बता रही हैं बेटा। अच्छा, राजयोग है वो भी मेरे हाथ में, तो बताइए, थोड़ा समझाइए, थोड़ा इशारा दीजिए जिससे मैं ये समझ सकूं कि एक मामूली सा लकड़हारा जिसके खाने तक के पैसे नहीं हैं, वो कैसे राजा बनेगा, बताइए। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मेरे पास आना ही इस बात का इशारा है कि नियति तुम्हें अब महल की ओर खींच रही है। यहां से दाहिनी दिशा में चले जाओ। वहां एक घना जंगल है। जो भी पहला प्राणी तुम्हें वहां दिखाई देगा उसे अपने घर ले जाना। उसके बाद देखना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रामू गहरी सोच में डूब गया और चुपचाप उठकर लकड़ियां काटने चला गया। लकड़ियां काटते हुए अचानक रामू ने अपना हाथ रोक लिया। एक बार साधु महाराज की बात मानने में भला क्या ही हर्ज है, कर लेते हैं। साधु महाराज बड़ी ही गंभीरता से कह रहे थे, हो सकता है मेरी किस्मत में राजयोग लिखा हो। भाई, किस्मतें ऐसी ही तो बदलती हैं। चल रामू, किस्मत आजमाया जाए अब, चल। इतना कहकर रामू कुल्हाड़ी लेकर साधु की बताई हुई दिशा की ओर चल पड़ा। रामू अपनी धुन में जंगल की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे खड़े हुए एक उदास गधे पर पड़ी। गधे को देखकर रामू बुरी तरह से चौंका और अपने आप से बोला, हे भगवान, यह तो एक गधा है। अरे 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 अरे, मेरी मति मारी गई थी जो मैं तालाब की ओर देखने लगा। अब तो मुझे इस गधे को ही अपने घर ले जाना पड़ेगा। इतना बोलकर रामू गधे के पास चला गया। मैं क्या, चल चल भाई गधे, अरे चल गधे चल। तेरा समय अब जंगल में खत्म हो गया। अब तुझे मेरे घर पे रहना होगा, क्योंकि तेरी ही वजह से मेरी किस्मत बदलेगी। पता नहीं गधे कब से किस्मत बदलने लगे। साधु महाराज भी ना। चल भाई चल। गधा चुपचाप रामू के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद रामू अपने घर आ गया। गधे को देखकर रामू की पत्नी गौरी चौंक गई। ये गधा कहाँ से उठा लाया? क्या आप धोबी हो? रामू मुस्कुराते हुए गौरी को सारी घटना बताने लगा। यह सुनकर गौरी क्रोधित हो गई। हे भगवान, अब तो मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि आपकी तकदीर कभी नहीं बदलने वाली। इस गधे को उठा लाए सिर्फ उस साधु की बात पर विश्वास करके। अरे उसने तो जरूर आपका मजाक उड़ाया होगा। अरे नहीं गौरी, साधु महाराज ने बहुत ही गंभीरता से मेरे हाथ की लकीरें देखकर कहा था, तो मैंने कहा ले चलते हैं। तो अब तो मुझे बताइए कि यह गधा तुम्हारी किस्मत कैसे बदलेगा? वो तो मुझे नहीं पता। काश आपकी नजर शेर पर पड़ जाती। इतना बोलकर गौरी चली गई। रामू गधे की ओर देखकर बोला, एक गधे भैया, मेरी पत्नी की बात का ना बुरा मत मानना। क्या है कि खराब समय होने की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है, थोड़ा दिमाग खराब हो गया है उसका। लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी है वो। हाँ। रामू की बात सुनकर गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा। अरे अरे अरे, इतना जोर जोर से काहे ढेंचू आ रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक एक शब्द समझ रहे हो। देखो भाई, घर से बाहर मत निकलना, यहीं रहना है ना, चलो।